Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. हाथ से हाथ कोई छूट गया। जिस नूर को मैंने तुमसे जीता है उस नूर को मैं अदालत में खुद से जीतने नहीं दूंगा, उसे दोबारा तुम्हारी होने नहीं दूंगा मैं। ना तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही ये बच्चा। जी वो उज़ैर साहब कहाँ हैं? इस तरफ चलो। कैसे हो उज़ैर? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्यों आई? तो कौन आता बेटा? फिर मैंने सोचा इसी बहाने मैं तुम्हें देख भी लूंगी और मिल भी लूंगी। अम्मी एक ही दिन की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा, आप खामखा परेशान हो रही हैं। झूठ। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 302 के केस में गिरफ्तारी के अगले ही रोज जमानत नहीं हो जाती। 302 का केस? 302 का केस कैसे बन सकता है? हम्माद मेरे हाथों जख्मी हुआ था, मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। जानता हूं, हम्माद को तो तुमने जख्मी किया है, लेकिन अपने बाप को तो तुमने कत्ल ही किया था ना। अपनी माँ को गुस्से से क्यों देख रहे हो? इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ये भी हमें उसी ने बताया है जिसको जख्मी करने के बाद तुमने हॉस्पिटल पहुंचाया। हम्माद ने? जी हाँ, तुम्हारा बहनोई हम्माद। और अब तुम पर अपने बहनोई पर कातिलाना हमला करने के साथ साथ अपने बाप की जान लेने का भी इल्जाम है। झूठ बोल रहा है वो, दुश्मनी निकाल रहा है। मैंने उस पर हमला किया था, उसका बदला ले रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन एक फैसला मैं अभी सुना देता हूँ। कम से कम 6 महीने तक किसी भी सूरत में तुम्हारी जमानत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जमानत की दरख्वास्त दायर करने से रोकूंगा नहीं। तुम अपनी जमानत के लिए अदालत से रुजू करो और हम तुम्हारे बाप की खबर कुशाई के लिए अदालत से रुजू करेंगे। फिर देखते हैं कि अदालत किसकी सुनती है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। शुक्रिया जज साहब। केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं अदालत को उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना चाहूंगा जिसकी हवालगी के लिए अदालत से रुजू किया गया। ये बच्चा इस वक्त अपनी माँ के पास है और उसको अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। इस बर्थ सर्टिफिकेट में इस बच्चे की उम्र दर्ज है। आप देख सकते हैं इतनी कम उम्र बच्चे को उसकी माँ से अलग करना या अलग रखना जुल्म होगा। ये मेरी राय नहीं जज साहब, हमारा कानून भी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे दोस्त औसाफ अली खान अपना केस पेश करने के बजाय अदालत को कानून सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत को दरखास्त है को इनको कहा जाए कि अपना केस पेश करें। औसाफ साहब, आप अपने साथी वकील के एतराज को दूर कीजिए और सिर्फ वो बात कीजिए जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। जैसा अदालत का हुक्म। अब मैं इस बच्चे के बाप मारिफ अली को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। जज साहब, इनके कुछ भी कहने से पहले मैं अदालत से कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके बताइए। जज साहब, मैं नहीं जानती कि आज ये अदालत क्या फैसला देगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये शख्स जो आज अपने बच्चे की मोहब्बत में मेरे सामने मेरा दुश्मन बना खड़ा है। दुश्मन मैं बना खड़ा हूँ या तुम बनी खड़ी हो? हाँ, मैं दुश्मन बनी खड़ी हूँ, लेकिन तुमसे पहले अपनी दुश्मन, अपनी इज्जत के दुश्मन, अपने मरे हुए बाप के दुश्मन, अपनी माँ के दुश्मन, जिसे मैंने जीते जी मार डाला। दुश्मन बनी खड़ी हो तो ये एहसान क्यों गिनवा रही हो? एहसान नहीं गिनवा रही, मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और तुमने क्या किया मेरे साथ। मारे
और जो तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर। अगर आप दोनों ने इसी तरह एक दूसरे के सामने बैठकर बहस मुबाहिसा करना था तो अदालत आने की क्या जरूरत थी? मैं माफी चाहती हूँ जज साहब। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक वक्त था जब ये मेरे ही घर में, मेरी मोहब्बत में, मेरे घर वालों के सामने खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तब इसके साथ खड़ी थी और आज ये मेरे मुखालिफ खड़े हैं। ये मारिफ अली जो कहता था कि दुनिया की हर खुशी मेरे हक में, मुझे हर खुशी देने की कसमें खाता था, और आज मेरी गोद में से मेरी इकलौती औलाद मेरी इकलौती खुशी छीनना चाहता है। कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? ऐसा करने पे, ऐसा चाहने पे मुझे तुमने मजबूर किया। ऑर्डर ऑर्डर। आप इन्हें पहले अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें, आपको भी मौका दिया जाएगा। जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इन्हें लगता है कि मेरे बेटे की देखभाल, परवरिश मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो मैं अदालत के हुक्म के बगैर अपना बेटा इन्हें देने के लिए तैयार हूं। पहले मैंने अपने माँ बाप की वजह से इसे छोड़ा था, आज इसकी वजह से अपने बेटे को छोड़ देती हूँ। जैसा मैं बस अपने बच्चे की खुशी, उसकी जिंदगी चाहता हूं। एक बार अपनी बीवी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। आज एक बार फिर मैं इसकी खुशी के लिए मैं बच्चे के हक से दस्तबरदार होता हूं। मैं अपना केस वापस लेता हूं। चलो। वक्त जाया कर रही हो तुम अदालत के चक्कर लगाती रहोगी लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें खुला मिलेगी। तुम्हारे निकाह से आजादी तो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन तुम इस हथकड़ी से कैसे आजादी बने? तुम खुद कैसे वापस जाओगे उसे? अगर मैं खुला का केस वापस ले भी लूं तब भी तुम खुद वापस नहीं जा सकोगे। चलो चलो। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा सकती हूँ? लेकिन तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा ऐसे वहां जाना ठीक नहीं है। अब आपको किस चीज का डर है? अगर तुमने यही कुछ करना था तो मुझे भी इसमें लाने की क्या जरूरत थी?
तुम्हारी वजह से उज़ैब जेल में है, परेशानी में है। आप ही सोच रहे होंगे कि मैं इसे लेने के लिए आई हूं, लेकिन मैं इसे इसका हक देने के लिए आई हूं। ये क्या है? तलाक। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी जिद और बदतमीजियों की वजह से बात तलाक तक ना पहुंचे लीना, लेकिन तुम जीत गई और मेरी तमाम तर कोशिशें हार गई। लेकिन अब मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरता और सुलगता रहे, और ना ही मैं उसे तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। इस तरह से मेरे घर में खड़ी होकर मेरी बेटी को दुत्कार नहीं सकती। और आप मेरे घर आकर मेरे ही बेटे को अपने बेटे के हाथों मरता हुआ देख सकती हैं? आप माँ होने के नाते ऐसा बोल रही हैं। आपका बेटा मरा नहीं, मारा तो मेरा बेटा गया। उज़ैब का जितना कसूर था उतनी सजा देते। उसके बाप का खून उसके सर पे डालने की क्या जरूरत थी? ये बात आप अपने बेटे से पूछें। उज़ैब हमाद की वजह से नहीं, अपने किए की वजह से पुलिस की पकड़ में आया है। और ये बात मैं खुशी से नहीं बोल रही हूं, अपने दिल पे पत्थर रख के बोल रही हूं। आपके बेटे का जेल जाना, आपकी बेटी का घर टूट जाना, मुझे मालूम है आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे भी कोई खुशी नहीं है। मेरा बेटा भी मौत को छू के वापस आया है, उसका दिल भी टूटा है, उसका घर भी टूटा है। हेलो, या I'm in the ऑफिस। कहाँ हो तुम? लंच पे चली गई, मुझे बताती तो मैं लेट आ जाती। अच्छा खैर, आई एम वेटिंग, जस्ट कम फास्ट एज पॉसिबल। ओके। तुम यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त यहाँ जॉब करती है तो उससे मिलने के लिए आई थी। अच्छा, अकेली आई हूँ या फिर तुम्हारा शौहर भी आया साथ? शौहर? ओह, आप मारिफ अली की बात कर रही हैं? तुम्हारे शौहर की बात हो रही है, मतलब मारिफ अली की बात हो रही है? वो मेरा शौहर नहीं है। ये क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ कि ये बात सच है कि हम दोनों के रिश्ते की बात जरूर चली थी, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? वजह तो आप बताएंगी। मैं कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि मारिफ तो आज भी वहीं खड़ा है जहाँ आप उसे छोड़ के गई थी। मारिफ जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको भुला के आगे नहीं बढ़ सकता। यही उसने मेरे साथ भी किया। उसने आपको भुला के मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, सो मैंने भी उससे शादी से इनकार कर दिया। मगर इस बात ने उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम नहीं की, क्योंकि मैं भी मारिफ की तरह सिर्फ मोहब्बत का सोचती हूँ, शादी का नहीं। हाँ, ये फर्क जरूर है कि मैं अगर मोहब्बत का सोचूं तो सिर्फ मारिफ का सोचती हूँ, और मारिफ अली जब भी मोहब्बत का सोचते हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नूर, ये मारिफ अली की बीवी थी ना? नहीं अम्मी, ये मारिफ की बीवी नहीं है।
अम्मी, अम्मी। रीना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो थाने में थे, तुम्हें पुलिस ने छोड़ दी। मैं भाग गया पुलिस कस्टडी से। तुम्हें कुछ चाहिए, मैं ला दूं? अम्मी को बुलाओ। कहाँ है? अम्मी को बुलाओ, मुझे नहीं पता। अम्मी। मैं देखूंगा। अम्मी। अम्मी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली, वो कह रहा है परेशानी की बात नहीं है, लीना ठीक हो जाएगी। किसी को बताइएगा नहीं कि आपने मुझे यहाँ देखा है, पुलिस का कुछ भरोसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी वजह से मेरी बहन यहाँ तक पहुंची है। छोड़ दो उसे, मैंने बुलाया इनको। ये जानते हुए भी कि इनकी वजह से मेरा क्या हाल है? लीना ने कहा था मुझे कि बच्चे की पैदाइश के दिन इन लोगों को बुलाया जाए। अरे पकड़ो इसे, ये यहाँ पे पकड़ो इसे, पकड़ो उसको, पकड़। पेशेंट के हस्बैंड आप हैं? जी मैम। प्लीज ये जल्दी से मेडिसिन ले आएं। डॉक्टर साहब, कैसी है बेटी की? खून की बहुत कमी है, लेकिन हम कोशिश करें कि बच्चे के साथ बच्चे की माँ को भी बचा सकें। आप बस दुआ कीजिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, आप दुआ कीजिए। क्या बात है? बहुत मुश्किल से बाबू, बस हौसला रखे। अरे जाना, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे। डॉक्टर, ये मेडिसिन इसकी जरूरत नहीं है। आप वर्दा कौन है? जी मैं हूँ। ये आपकी पेशेंट के पास आपके नाम का लेटर था। लेटर? बच्चे की जान तो बच गई है, हमने उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे की माँ को नहीं बचा सके। आई एम सो सॉरी। मेरी लीना चली गई, मेरी लीना चली गई, मेरी लीना चली गई। वर्दा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या, इस दुनिया से ही जा चुकी होंगी, क्योंकि तुम्हें मेरा ये खत उसी सूरत मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मौत की चाहे खबर नहीं होती, लेकिन माँ को अपने होने वाले बच्चे की खबर तो होती ही है, उसकी फिक्र होती है। मैं ये खत भी अपने होने वाले बच्चे की फिक्र में ही लिख रही हूँ। मैं अपना ये बच्चा तुम्हें सौंप के जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रही हूँ, मरते हुए बस एक आखिरी खुदगर्जी कर रही हूँ। लेकिन इस बार ये खुदगर्जी मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। और इतनी खुदगर्जी तो दुनिया की हर माँ करती है, मैं भी वही कर रही हूँ। और प्लीज मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को ना देना।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी मेरे बच्चे से मेरा जिक्र हो तो उसे बताना कि मैं जैसी भी थी मरते हुए सुधर गई थी। मैंने जितनी जिंदगी जी है उसमें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जी हैं। इसलिए अब जाते जाते तुम्हें अपना बेटा और तुम्हें तुम्हारा हमाद सौंप के जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी खुशियां सौंप के जा रही हूँ। तुम्हारी गुनहगार लीना। नूर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी बेटे। जी अम्मी बोले। तुम दोबारा शादी कर लो। फिर से शादी? देखो बेटे, जिंदगी का कोई एतबार नहीं होता। लीना की डेथ के 1 महीने बाद ही तुम्हारी ताई भी गुजर गई। मैं चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपने हाथों से तुम्हारा घर बसा दो। पहली शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी और दूसरी अपने बाबा की वजह से। अब मेरी खुशी के लिए कर लो। अम्मी अभी मुझसे नहीं होगा। तुमसे हमारे घर की कोई बात छुपी तो नहीं थी, लेकिन जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं था मैंने वो भी बता दी। जी मैंने सुन लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए, और इसलिए कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप खुद मेरे पास आ गई हैं, इज्जत काफी है मेरे लिए। तो फिर मुझे भी इतनी इज्जत दे दो कि मैं अपनी बेटी के सामने एक माँ होने का भरम रख सकूं। मैं तो नूर से अपनी मोहब्बत का भरम नहीं रख सका। मैं आपके माँ होने का भरम क्या रखूंगा? नूर से शादी कर लो। मैं नूर की खुशी के बगैर नहीं रह सकती, और नूर तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। मेरे जुड़े हाथों का भरम रख लो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज। काश मैं वो चोरी का निकाह करने से पहले इस तरह हाथ जोड़कर आपसे नूर को मांग लेता। काश। तो अब मांग लो।
मोहब्बत से। अपनी मोहब्बत से, अपनी किस्मत से। वो क्यों? तुमसे पहले भी कहा था ना, मोहब्बत में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं होते। मेरे सवाल का तो जवाब दे सकते हो। मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूंगा? जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। तुम क्या समझी थी मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस रिश्ते से कभी भी आजाद नहीं हो पाओगी। और तुम क्या समझते हो, जो तुम चाहोगे वो करोगे? हाँ, मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। हुज़ैफ, तुम्हें गोली चलानी है ना, तुम मुझ पर चलाओ। देखती हूँ मैं, अम्मी छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या पागल बना है? देखती हूँ ना कितनी हिम्मत है इसमें। तुम्हें हिम्मत? चलाओ गोली। हुज़ैफ क्या कर रहे हो? मैंने कहा चलाओ गोली। छोड़ मुझे, मारो मुझे गोली, मैंने कहा। You are under arrest. पुलिस ने तुम्हारे को चारों तरफ से घेर लिया है। असला नीचे फेंक दो। फटाफट मुझे उसको फोन करो। हिम्मत करो नूर, अल्लाह से दुआ करो कि मारिफ अली को कुछ ना हो। मैं सिर्फ मारिफ को नहीं रोक रही, आंसू तो किसी दुश्मन के मरने पे भी निकल आते हैं। हुज़ैफ जैसा भी था, हमारा अपना खून था। तुम्हारा शौहर था। उसके लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि उसे बहुत बदनसीब था। अगर उसे बदनसीब था
तो मैं कहाँ से नसीब वाली हूँ? और मैं उसकी बीवी भी तो रही हूँ ना। तुम अपना नसीब उज़ैब से क्यों जोड़ रही हो? उज़ैब तुम्हारी जिंदगी में एक झूठी वसीयत के तहत आया था। अगर तुमने अपनी किस्मत या नसीब जोड़ना ही है तो बेटा मारिफ अली के साथ जोड़ो। अरे लेटे रहो आराम से। आप कैसे हो? ठीक हो। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए परेशान थे। मैं जरा घर फोन करके आरिफ का पता कर लूं, बात हो जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी। आती हूँ। नूर, यहाँ आकर बैठो। मैं तुम्हें बिल्कुल रास नहीं आती। तुम जब मेरे साथ होते हो किसी न किसी मुश्किल में आ जाते हो। क्या हुआ है मुझे? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मर गई हूँ मारे। ये सोच सोच कर मर गई हूँ कि तुम्हें मेरे साथ जीने के लिए क्या क्या सहना पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। है मेरा कसूर मारे। मैं तुम्हारा साथ देने से, तुम्हारे साथ रहने से डर रही हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम दोनों भी ना जाने किस मिट्टी के बने हुए हो। जब एक दूसरे से दूर होते हो तो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हो, ढूंढ लो तो लड़ते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम एक दूसरे को मोहब्बत में हराते हो और ये बात तुम्हें कबूल है, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत में हारना कबूल नहीं है। जब इस कदर खुल के लड़ते हो तो एक दूसरे से क्यों नहीं कहते कि बस बहुत रह लिया एक दूसरे के बिना, अब नहीं रहा जाता। मैं यहाँ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी, तुम्हें दुआ देने आई थी, लेकिन तुम दोनों को एक साथ देखकर खुद को रोक ना सकी। मारिफ, नूर को खुद से दूर मत जाने देना, क्योंकि ये सज्जल नहीं है जिसके जाने या फिर रहने से तुम्हें कोई फर्क पड़े। एरोप्लेन। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो, डर जाएगा। ठहर जाओ। 2 मिनट। क्या कर रही हो? तुम पकड़ लो इसको। क्या हुआ? बाबा तंग कर रहे थे? तंग कर रहे थे ना? अच्छा बाबा, सॉरी। वैसे मैं एक बात कहूँ, हाँ। आज लीना जिंदा होती ना
हसन को देख के बहुत खुश हूँ। तुम इसका इतना अच्छा ख्याल रख रही हो। आई एम श्योर वो जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजल और आप सुन रहे हैं FM 106.2। आपका और मेरा साथ रहेगा आपसे ठीक 2 घंटे तक। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, करना सिर्फ इतना है कि फोन उठाएं और डायल कीजिए 0900-111-000। बात करते रहिए क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। मेरे वो दोस्त जो मुझे सुनते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं शो के आगाज में करती हूँ एक सवाल। तो जनाब, आज का सवाल ये है कि क्या खुशी सिर्फ खुश रहने में ही मिलती है? अगर आप मुझसे पूछें या ये कहूं कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जिन्होंने कभी कोई दुख नहीं देखा होता उन्हें खुशी का भी नहीं पता होता। लाइक सीरियसली, पहले मैं भी ऐसी ही थी। जब मैं हमेशा खुश रहती थी तो मुझे खुशी का पता ही नहीं था। फिर जिंदगी के एक मोड़ पे उसे देखा, उसके दिए हुए दुख देखे, फिर जाके ये बात कहीं समझ में आई कि खुशी में खुश रहने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि दुखों में भी खुश रहने का नाम जिंदगी है। बस इसीलिए अब मैं उसके दुखों में भी खुश रहती हूँ। और ना जाने ये बात हमें किसने सिखा दी कि जिंदगी सिर्फ कामयाबी और खुशी के लिए जीते हैं। ये बात तो मैंने उससे सीखी है कि मोहब्बत में कामयाब होना जरूरी नहीं। जब तक आप टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, अरे आ जाओ, तब तक आप अपनी जिंदगी को जोड़ भी नहीं सकते। पानी पी लो। खैर, ये तो था मेरा ओपिनियन। अब ये बातें तो चलती रहेंगी। आपने उठाना है फोन, डायल करना है 0900-111-000 और मुझे बताना है अपना जवाब, अपना ओपिनियन। सजल है ना? तब तक सुनते हैं ये मेलोडियस सॉन्ग। तो ये रेडियो पे क्या कर रही है? भाई वो तुम्हारी जगह तो ले नहीं सकी, तो मैंने सोचा उसे अपनी जगह दे देता हूँ। आप कभी नहीं सुधरेंगे। मोहब्बत करते हैं तुमसे, और मोहब्बत की किस्मत में सुधरना नहीं होता। तुम दुआ करो कि हम कभी न सुधरे। वो देखो उसे, आ जाओ मेरे। कहाँ जाएगा मेरा बेबी? कहाँ चले? बाइक पे चले? हाँ, बाइक पे चले। मामा को लेके जाएंगे? मामा को लेके जाएंगे? नो? चलो भाई, हम बिल्कुल लेके जाएंगे। हाँ, लेके जाना है? एक ही पल में भरम टूट गया, मिले कैसे कि जो किस्मत में नहीं। ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। मैंने हर हाल में जी के देखा, मैंने हर हाल में जी के देखा। चैन इस दुनिया